हाँ जी, थर्ड ईयर बड़े दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। क्या हाल है आप लोगों का? आज हम चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और इंटीग्रेशन भी कहते हैं। आप लोगों ने पहले भी सेकेंड ईयर में भी की हुई है इंटीग्रेशन। वही चीज़ें हैं सब कुछ, ये ऑलमोस्ट फोर्थ चैप्टर आपकी बेसिक्स ही हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप लोगों ने पहले तो ये कि आपको डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले आने चाहिए, और ये उसका क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पर पेज 131 पे यहाँ फार्मूले लिखे हैं। ये फार्मूले ये जब तक आपको याद नहीं होंगे तो आगे आप चैप्टर नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले तो ये आपने फार्मूले करने हैं। ये मैं आपको समझाती भी जाती हूँ और बताती भी जाती हूँ। अच्छा, अब आपने इसमें सबसे पहले ये कि कोई भी कांस्टेंट हो उसके साथ x है। पहली बात ये कि जब भी x की डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से 1 माइनस। ये उल्टा प्रोसेस है। इसमें बेसिकली आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। देखें, अगर यहाँ x3 होगा तो यहाँ 4/4 हो जाएगा। अगर x³ होगा तो 4/4 हो जाएगा। अगर x5 होगा तो एक पावर में ऐड हो जाएगा, यानी ऊपर भी 6 होगा, डिवाइडेड बाई भी 6 होगा। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे c है, ज़्यादा कांस्टेंट है, कोई सा भी कांस्टेंट है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है बेसिकली, तो यहाँ x की पावर 0 है। तो x की पावर 0 में हम क्या करेंगे, x की पावर 1 ऐड कर देंगे। c कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, तो x की पावर 1/1 बेसिकली cx हो जाएगी। ये भी यही मेथड से हुआ है। x की पावर आप समझें यहाँ 0 है, तो पावर में एक ऐड किया तो x की पावर 1 हो गई, ओवर 1 लिखते नहीं है, प्लस c कांस्टेंट हम एक और साथ डालते हैं हमेशा। इन सब के साथ प्लस c लिख ले, वो आपने खुद नहीं लिखना, लेकिन आप जब पेपर में करेंगे लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है या क्वेश्चंस करने। अच्छा, अब देखें 1/x बेसिकली x की पावर -1 है। ये इसी फॉर्मूले से नहीं हो सकता। अगर x की पावर -1 करें तो पावर में एक ऐड करें, उससे डिवाइड करें, नीचे 0 आ जाएगा, वो इन्फिनिटी है। तो उसमें आपने याद रखना है कि log x की जब हम डिफ्रेंशिएशन 1/x होती है तो बेसिकली 1/x की इंटीग्रेशन log x होगी। या ये आप कर लें कि पावर जब -1 हो, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो या पावर -1 हो तो log लेते हैं। अच्छा, ex की डिफ्रेंशिएशन भी आपको पता है ex होती थी, तो अगर कहीं ex लिखा होगा तो उसकी इंटीग्रेशन भी ex होगी। ax की डिफ्रेंशिएशन होती थी ax log a, मल्टीप्लाई होता था। अब इसमें इंटीग्रेशन में ax डिवाइडेड बाय log a होगा। साइन x किसकी डिफ्रेंशिएशन से आता था, cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होती थी, साइन x की माइनस cos x होगी, cos x की साइन x है। टेन एक्स की क्या डिफ्रेंशिएशन थी, सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसलिए सीकेंड स्क्वायर एक्स कहीं लिखा होगा तो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे टेन एक्स। कॉट एक्स की क्या डिफ्रेंशिएशन होती थी, माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसलिए माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, या सादा को सीकेंड स्क्वायर एक्स कहीं लिखा होगा तो उसकी इंटीग्रेशन कॉट एक्स। टेन सीकेंड एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या है, सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो अगर कहीं ये लिखा है तो उसकी इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स हो जाएगी। कॉसिकेंड एक्स की डिफ्रेंशिएशन आपने की हुई है माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, तो अगर कहीं ये लिखा है तो वो आपने याद रखना है कि किसकी डिफ्रेंशिएशन से आता था, कोसिकेंड एक्स की, और माइनस का साइन भी साथ होता था। अच्छा, टेन एक्स की डिफ्रेंशिएशन, ये बेसिकली आपको अभी मैं बताती हूँ ये क्या होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आप इस पर लिख लें इसी भी बुक पे। इसी तरह कॉट एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉस ओवर साइन, साइन नीचे है, ऊपर डेरिवेटिव है। फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो बार बार आपको, यानी कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो तो या तो उसकी पावर में एक ऐड करते हैं या लॉग लेते हैं। ये अभी मैं 12 और 13 आपको करके बताती हूँ, 14 और 15 भी करके बताती हूँ कि ये कैसे आए हैं फार्मूले। लेकिन याद आपने ये रखने हैं, कल मैं आपसे जब तक आप ये फार्मूले मुझे सही तरह लिख के करके नहीं दिखाएंगे तो मैं आपको आगे क्वेश्चंस नहीं करा सकती। अच्छा, अब ये देखें, साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती थी, 1/√1 - x²। तो अगर कहीं ये लिखा होगा तो उसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती थी, 1/1 + x²। डिफ्रेंशिएशन के ही फार्मूले हैं, अगर ये कहीं लिखा होगा तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। कोसिकेंड इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती थी, 1/x√x² - 1, तो उसकी अगर ये कहीं लिखा होगा dx के साथ तो उसकी इंटीग्रेशन सीकेंड इनवर्स एक्स। कॉस हाइपरबोलिक की साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक की कॉस हाइपरबोलिक, टेन की उसी तरह सीकेंड स्क्वायर, और कॉट की कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये तकरीबन वो, ये हाइपरबोलिक के फार्मूले में जस्ट माइनस के साइन का फ़र्क है, वही फार्मूले।
अच्छा ये भी टेन हाइपरबोलिक कॉट हाइपरबोलिक उसी तरह साइन के साथ कॉस, साइन ओवर कॉस लिख के करेंगे, इसे भी कॉस ओवर साइन लिख के करेंगे। अच्छा ये फार्मूला भी आपने याद नहीं करने। इसके बाद आपने ये नीचे वाले जो 3 फार्मूले 33, 34 और 35 ये याद करने। एक वो जो इन्वर्सिस वाले जो मैंने आपको बताए हैं पीछे से, यानी आपने यहाँ फार्मूला नंबर 26 तक याद करने हैं। बीच वाले में भी आपको उसको बताती हूँ। और 33, 34 और 35 ये याद करने हैं। ये नीचे वाले 3 फार्मूले बेशक हम कल कर लेंगे, आपने ऊपर वाला भी फ़िलहाल सारे क्वेश्चन नंबर 26 तक करने हैं। जब आपको फार्मूले याद होंगे तो आगे चैप्टर आप करेंगे। और ये बेसिकली वही फार्मूले हैं जो डिफ्रेंशिएशन के हैं, कोई नहीं। अगर आप इस साइड से आप देखें देखो कॉट की डिफ्रेंशिएशन कोसेकेंट इंटू कॉट होती है और सेकेंड की सेकेंड इंटू टेन हाइपरबोलिक होती है। तो ये आपने एज ए फार्मूला क्वेश्चन नंबर 26 तक याद करना है। ये जो फार्मूला बीच वाला है ये मैं आपको बाद में अलग से करा दूंगी। अभी आपने फ़िलहाल सिर्फ ये ऊपर वाले 26 तक करने हैं और नीचे वाले 3 आपने मज़ीद करने हैं। नीचे वाले 3 भी कल आपको अलग से समझा भी दूंगी, इन्हें देख लें। अच्छा अब एक्सरसाइज है 4.1। पहले मैं आपको चलें पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ। 0 है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया 0 इंटू एक्स, पावर में एक ऐड एक्स की पावर 1 हो गई प्लस सी। 0 से ये मल्टीप्लाई के ख़त्म, तो इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ सी होगी। सी ये जो है ये वही है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमेशा एक सी ऐड करते हैं। इसकी एक्स की पावर है 1/2, इसकी पावर में एक ऐड किया 3/2 प्लस सी, बस यही इंटीग्रेशन है। ये 2 डबल डिवीजन में ऊपर चला गया तो ये आंसर आ गया। अच्छा अब ये वाली टर्म्स, इसमें जब आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स हैं, सेम चीज़ हो तो आप उसको डिवाइड करते हैं। तो 1/x को अलग कर लिया, x को s से डिवाइड कर दिया 1 की इंटीग्रेशन x होती है, या ये बेसिकली ये वही चीज़ है x की पावर 0। तो x की पावर 0 में क्या करते हैं, x की पावर में 1 एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड। 1/x की इंटीग्रेशन मैंने भी आपको बताई है, ये किसकी डिफ्रेंशिएशन से आता है, log x की। तो या इसकी पावर में एक ऐड नहीं करना, जब भी x की पावर -1 हो जाए या किसी भी चीज़ की पावर -1 हो जाए तो आपने उसमें लॉग ले लेते हैं प्लस सी। अच्छा अब ये देखें ये सेम पावर्स हैं, इनको आपने डिवाइड किया तो 2 हिस्से हो गए, ये डिवीजन करके आएगा। आप इस पर बेशक नीट पे यहाँ डिवीजन कर लें। 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, 2 अलग, और ये किसकी 1/x² प्लस 1 होता है टेन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन से, तो इसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x प्लस सी हो जाएगी। अच्छा आगे आपके पास जो है मैंने आपको वो फार्मूले बताए हैं, अब बाकी की चीज़ें हम 4.1 की कल करेंगे। ये देखिए सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन हमें, ये आपने इसका जब तक इसका मेथड याद नहीं रखेंगे आपको इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला भी याद नहीं होगा। ये पीछे जो फार्मूले थे उन्हीं में से है। क्या करते थे, कैसे करते थे, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी खुद से किया है। ये ऊपर सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, एक सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। अब नीचे देखिए सीकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। यानी नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है और नीचे वाले को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ उसकी पावर है -1। जब भी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद होगा तो या तो हम लॉग लेते हैं या पावर में एक ऐड करते हैं। इसकी पावर -1 है तो हमने इसमें लॉग लेना है। अगर इसकी पावर लेट से यहाँ पर 2 होती तो हम पावर में एक ऐड करते। अगर पावर -1 हो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव तो आपने लॉग लेना है। अब इसी तरह यहाँ पे भी है, ये कोसेकेंट एक्स की क्या है, कोसेकेंट माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखें कोसेकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी ये नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है, और नीचे वाले की पावर अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ -1 है तो इसमें भी लॉग होगा। तो कोसेकेंट एक्स की जब भी इंटीग्रेशन करेंगे लॉग कोसेकेंट माइनस कॉट एक्स लिखेंगे। सीकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जब करेंगे लॉग सीकेंट प्लस टेन एक्स करेंगे। अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको टेन और कॉट की भी बता दूं कि वो कैसे करनी है। टेन एक्स को आप क्या लिखते हैं, टेन एक्स बेसिकली आपके पास होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। कॉज एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, माइनस नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, ये क्या। अब ये देखें ये फंक्शन के साथ डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेकिन इस फंक्शन की पावर क्या है -1। तो जब भी पावर माइनस हो तो आप लेते हैं लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये आपके पास हो जाएगी टेन एक्स की। कॉट को कैसे लिखते हैं, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है, कॉट बेसिकली है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब इसमें नीचे क्या होता है, साइन की डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है, अगेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, पावर -1 है तो लॉग साइन एक्स।
इसी तरह हाइपरबोलिक्स वालों की हो जाएगी। आपने ये फार्मूले जो शुरू वाले हैं ये याद करें, और इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किसी भी फंक्शन के साथ जब डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में या तो एक ऐड करते हैं या लॉग लेते हैं। इन चीज़ों का आपने याद रखना है। देखें और मुझे बताएं, अगर क्वेश्चन अभी कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूले याद करें।